जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा हम और आप मिलते हैं डेली मोशन और यूट्यूब पर और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न बातें ऐसी बताते हैं जो कि किसी भी परेशानी को आने से पहले ही उसे रोक लिया जाए, शरीर जो है ना आपका सुरक्षित रहे। तो इस समय बात चल रही थी हमारे, इस समय कोरोना से संबंधित बहुत सारी बातें चल रही हैं, लोग घबरा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में एक बात आई कि लोग बहुत वहम करते हैं, अरे मुझे ये हो गया, अरे मुझे वो हो गया। तो उसी संदर्भ में आज हम बात करना चाह रहे हैं कि अरे मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो। कोरोना से नहीं हुआ, लेकिन कोरोना की घबराहट में हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक भी नहीं होता है, ऐसे नहीं होता कि जैसे आप लोग कहते हो। हार्ट अटैक के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं और उन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक क्यों और कैसे, क्या लक्षण हैं उसके, उसे बचने के क्या उपाय हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हार्ट अटैक में कोई एज फैक्टर तो ज़्यादा नहीं मानी रखता, लेकिन फिर भी जो फीमेल हैं उनकी ज़्यादातर आयु 55 साल की जब होती है और मेल की जो है 45 साल की ज़्यादातर पाई जाती है। जो अटेंडम इसी कारण से हार्ट अटैक के जो रेशियो है एज का वो ज़्यादातर 45 से और 55, वैसे कोई एज नहीं है इसकी, लेकिन जो सामान्य रूप से है वो ये एज निकल के आती है। और वैसे तो 28 से 45 के बीच में भी हो जाता है। लक्षण क्या है कि ज़्यादातर चेस्ट पेन होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है। कभी कभी जबड़ा जो है ना उसमें दर्द होता है, गर्दन में दर्द होने से पता लगता है। कभी कभी दांत का दर्द बहुत तेज होता है हार्ट अटैक से पहले। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके लक्षण क्या हैं कि आप जो है ना वो अच्छी तरह से, कभी कभी क्या होता है कि गैस की, हमारे पेट में गैस बन रही है, गैस का ब्लैडर फूला, उसने प्रेशर बना दिया हार्ट पर। जगह तो उतनी है, अब ब्लैडर में गैस बन गई, हमारे खाने की थैली में गैस बन गई और उसका प्रेशर जो है हार्ट पर पड़ा, हार्ट पर जोर पड़ने लगा, हमारे अंदर ब्लड प्रेशर अप डाउन होने लगा। उसी से संदर्भ में हमारे पेट में, हमारे सीने में दर्द होने लगा। हमें क्या लगता है कि हमारा हार्ट अटैक होने, लेकिन हार्ट अटैक होने वाला नहीं, वो गैस्ट्रिक ट्रबल है। उसको पेन भी हो रहा है, हार्ट की यहीं पर पेन हो रहा है। तो वो ऐसी स्थिति बन जाती है कभी कभी कन्फ्यूज़न की। तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें। और वो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हार्ट अटैक कर देगी हमें। तो और इसके लक्षण क्या है कि अगर आपको हार्ट अटैक है तो जैसे ही आप चलेंगे कम हो जाएगा। गैस की शिकायत है अगर, तो वो नहीं होगा। तो गैस की शिकायत है उससे मेल खाता है कि गैस की शिकायत तो नहीं है, इसका कंफर्म कर लेना चाहिए कि कभी गैस से होता है तो लगता है ये कि हार्ट अटैक होगा। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, पसीने निकल जाते हैं, उनके और लक्षण भी मिलने लगते हैं। है गैस, लेकिन समझ रहे हैं कि हार्ट अटैक, क्योंकि गैस ने प्रेशर जो है डाला हुआ हार्ट पे, जल्दी से जल्दी गैस रिलीज हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा मामला। और अगर ऐसी कंडीशन है तो बिना ईसीजी के हम ये नहीं कह सकते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। अगर ऐसी कोई कंडीशन है और अगल बगल अगर आपके कोई ऐसा साधन है ईसीजी कराने का, कोई फिजिशियन है या कोई वो है, तो जाकर के ईसीजी करा के अपना टेस्ट करा सकते हैं कि हार्ट अटैक है या गैस है। दूसरी चीज़ है वर्क जो है ना वो करती हैं, पसीना आ जाता है, पसीने को घबराहट में आता है, दूसरे डायलेशन में हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें गैस में भी पाई जाती हैं, वही हार्ट अटैक में। तो हार्ट अटैक के लिए आपको ईसीजी का कन्फर्मेशन जरूर ले लेना चाहिए। घबरा करके उसको और आगे बढ़ाते जाओ तो वो कन्फर्म हो जाता है, अरे मुझे तो है नहीं, लेकिन भय से हार्ट अटैक हो जाता है। एक तो हार्ट अटैक होता है, एक हार्ट अटैक के भय से हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। कोरोना का डर है, कभी किसी का डर है, तो वो चीज़ बचाने के लिए जब तक ईसीजी नहीं करा लें तब तक हार्ट अटैक नहीं। दूसरे, अपने पास कुछ ऐसी जो गोलियां हैं या जो ऐसे पदार्थ हैं, डिजॉक्सिन आती है, सबलिंगुअल डालते हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति आने की है तो अपने पास डिजॉक्सिन की गोलियां रख लें। अगर कहीं ऐसा लगता है कि हमें इमरजेंसी है तो सबलिंगुअल जीभ के नीचे वो गोली रख करके और अपने को सुरक्षित करके तुरंत अपने फिजिशियन के पास चले जाएं, जिससे कि वो आपको कंफर्म कर दे कि हार्ट अटैक नहीं है ये। और कभी क्या लगता है, कभी कभी ये लगता है कि जो है कोई बीमारी है और कोई बीमारी नहीं है, कोई बहुत अच्छी खबर सुन ली, बहुत ख़राब खबर सुन ली, उससे भी ये सब एकदम पसीना निकल गया होता है। अब आपको करना क्या है
अब इसमें संदेह क्या रहता है कि जैसे निमोनिया अगर किसी को हो गया है तो फिर संदेह रहता है कि निमोनिया से हार्ट अटैक हो सकता है, निमोनिया नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी प्रॉब्लम अगर है तो वही है एक ईसीजी। दूसरी चीज़ है कि अगर मस्कुलर पेन है, कभी कभी मस्कुलर पेन हो जाता है, यहाँ पर है लगाया, और वो पेन निश्चित रूप से आपको दिखाना चाहिए, तुरंत चला जाना चाहिए। दबाने पे पेन जो है पूरी छाती में, बाजुओं में होता है। अगर आप उस जगह को दबाओगे तो वो फैल जाता है, बाजुओं में फैल जाएगा और पूरे सीने में फैल जाएगा। ये लक्षण है ऐसे। ईसीजी कराइए, ईसीजी से ही कंफर्म कराइए। ईको है तो ईको कराइए, लेकिन आप वहाँ जाकर के तुरंत। अब रही बात ये कि इमरजेंसी में जो भी पास हॉस्पिटल है वहाँ पहुँच जाएं, एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस बुला लें, लेकिन ये कंफर्म कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं गैस का है, और गैस के लिए ज़्यादा रुकें भी नहीं। और साथ में अगर कोई ऐसी संभावना है तो डिजॉक्सिन है, सॉर्बिट्रेट है, ये गोलियां अपने पास रखें, जिससे कि सबलिंगुअल ले सकते हैं इमरजेंसी में, केवल इमरजेंसी में। ये नहीं कि उसके सहारे आप कटेंगे, आप इमरजेंसी में ले करके तुरंत आप डॉक्टर तक पहुंच जाएं। तो ये रही हमारी बात हार्ट अटैक की, कि हम कोरोना की हो गया, हमें लग रहा है बिना बात लक्षण आ रहे हैं, पसीने आने लगे, दर्द होने लगा, छाती में दर्द होने लगा, ये एक इमेजिनेशन जो कर लेता आदमी, तो वो कोरोना से तो नहीं मरेगा, लेकिन कोरोना के भय से हार्ट अटैक समझे। और हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक के डर से भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर कोई ऐसी बात है कि जो हमें डरने की है। डायबिटीज़ तो नहीं है, आप डायबिटिक हैं, निमोनिया रहा है आपको, तो ऐसी कोई वैसी बीमारियां नहीं हो तब तो ये चलो भाई ठीक है। लेकिन एक अच्छा खासा स्वस्थ आदमी है, कोरोना के डर से भय हो रहा है और उसके बाद वो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है या गैस बन गई है तो गैस के प्रेशर से हो रहा है, तो बहुत सारे कानून क्लियरिफाई कर लें अपने फिजिशियन से जाके, और वहाँ तक जाने के लिए डिजॉक्सिन, सॉर्बिट्रेट, किसी भी एक गोली को अपने पास रखें, सबलिंगुअल लेके तुरंत चले जाएं। अगर कोई ऐसा चांस बनता है एम्बुलेंस बुला लें, पैदल नहीं जाएं। तो ये रही हमारी हार्ट अटैक से बचने की और प्रिकॉशन लेने की बात। हमारी छोटी मामूली सी बातें हैं, और लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। इसे तुरंत ही हम अपना कंट्रोल कर लें और अपने निजी फिजिशियन के पास पहुंच जाएं, पास के फिजिशियन के पास पहुंच जाएं, ईसीजी कराएं, ईको कराएं, और जब तक उसको क्लियरिफाई ना हो तब तक घबराएं नहीं, भयभीत ना हो, और वो डिजॉक्सिन या सॉर्बिट्रेट अपनी जीभ के नीचे रख करके तुरंत अपने फिजिशियन के पास चलें। ये हमारी बात हुई आज। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं। और ये अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है और रोज़ ये कोई ना कोई नई चीज़ आती है सामने, तो उसके लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यार दोस्तों को भी भेज दें जो कि वो सब्सक्राइब कर लें, उससे हमें खुशी मिलती है। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट्स करें, हम उसके जवाब भी देने के लिए कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे आपको जवाब दें। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा।